गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू इनर क्लासेस में आपका अभिनंदन वंदन और स्वागत। देखिए हम आज का जो सेशन लेकर आए हैं आपके लिए, ये जो सेशन रहने वाला है टाइप 14 के एग्जाम्पल रहेंगे। और आज हम लोग बेईमान दुकानदार पे, ठीक है, या बेईमान लोगों पे जो लाभ हानि का क्वेश्चन बनता है उसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समझने का कार्य करते हैं कि टाइप 14 के 2 एग्जाम्पल्स में कराया था पिछले सेशन में, और 3 एग्जाम्पल्स आज लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं तीसरा सवाल से। देखिए, ए किसी वस्तु को 10% लाभ पर बी को, ठीक है, ए क्या कर रहा है, बी को 10% लाभ पर, बी ने सी को 20% लाभ पर, और सी ने डी को 10% लाभ पर, और डी को उस वस्तु बेचता है हानि पर डी को उस वस्तु बेचता है यदि डी ने उस वस्तु को 2000 रुपए में खरीदा हो, तो ए उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए, जब हमको ए उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा पता नहीं है, तो यक्स का ए किसी वस्तु को बी को कितना दे रहा है, जब 10% लाभ पर, तो ये 110 बटा क्या हो जाएगा 100 इंटू बी ने सी को कितने पे दे रहा है 20% लाभ पर, तो 120 बटा के 100 इंटू सी का क्या रहा है 10% हानि हो रही है, बराबर टोटल 2000 रुपए में खरीदा था क्रय मूल्य के। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए काटना है, कैसे काटते हैं। 10 से 10 कटेगा, कटेगा 10 से 10 ये भी कट गया, 10 से 10 ये भी कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो जब 3 जीरो कट गए, 2 छक 12 और 2 पचे 10, 2 छक 12 2 पचे 10, और ये 5 है, तो अब कोई कटेगा नहीं कटेगा, ये कट सकता है, चलिए इसको काटना नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए ये इधर चला जाएगा, तो 500 100 पचे 500 2000 इंटू 5 अपन क्या हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 इंटू 6 इंटू 9, यही हो जाएगा। तो अब क्या करिए कि आप लोग इसमें काटिए, 2 3 6 2 एकम 2, 1000 आया। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो 9 दिल्ली का 27, इसको गुणा कर दीजिए 5000 हो जाएगा, और 5000 में 11 तिया 33, 33 नवा 9 दिल्ली के 27, 9 दिल्ली 27 2 29, 297 का आप लोग क्या करिए कि गुणा की भाग कीजिए किसमें 5000 में। चलिए देखिए इसको क्या करना है, ये जब भाग देंगे हम डिवाइड करेंगे इससे, तो प्राप्त होगा हमको 16 सही 248 अपन 297। इसको आप दशमलव में भी बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है ना, चौथा प्रश्न समझते हैं। चलिए टाइप नंबर, ये चौथा सवाल है आपका, तो चौथा सवाल के बारे में पढ़िएगा। देखिए एक किसी वस्तु को 12% लाभ पर, बी ने 24% लाभ पर, सी को डी ने 36% लाभ पर, और डी को उस वस्तु पर बेचता है, डी ने उस वस्तु को 3000 रुपए में खरीदा हो, तो ए उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, यही क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम वस्तु पता नहीं है ए का, तो यक्स मान लेते हैं, और 12% लाभ हो रहा है, तो पहले 100 बाद में 12, तो 100 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 112 बटा 100, और इधर क्या हो जाएगा बी ने बी को और बी ने सी को कितने पर 24% लाभ पर, तो 124 बटा ये 100 हो जाएगा, और सी क्या कर रहा है हानि पर दे रहा है, तो 36 घटाइए किसमें से 100 में से, कितना बचेगा 64, 64 अपन क्या हो जाएगा 100, और बराबर किसके है 3000 रुपए में खरीदा था, 3000 रुपए इक्वल कर दीजिए। ठीक है, आप काटना शुरू कर दीजिए जो कट रहा है। काटिए, देखिए
इसको 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 संग 24, ये 4 से 25 बार में कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब आगे देखिए, इसको भी काटिए, 4 से 4 3 12, 4 एकम 4, इसको काटिए 25, ये भी काटिए, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 6 12, 2 50, फिर काटिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर कितना कटेगा 25, ये 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका भाग हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3000 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50 अपान क्या हो जाएगा 28 इंटू 31 इंटू 16, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब थोड़ा सा काटिए, काटिए काटिए, देखिए 4 से इसको काटते हैं, 4 चौका 16, 4 7 28, 4 5 20, 0, ठीक। फिर काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। अब नहीं कटेगा, ये 28 गुना 56 हो जाएगा, 56 में 31 का गुणा कीजिए, कितना आता है, देखिए ये जो होगा आपका 3000 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 का गुणा करने पर इतना है 58 59 375, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 1736 आएगा, और भाग देंगे तो बेटा 3375.217 रुपया आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा सीपी, ठीक है। ए का क्रय मूल्य था, तो ये इतना रुपया आ गया, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्नों की तरफ। देखिए 5वां प्रश्न है यहाँ पे, पांचवा आपका प्रश्न है कि ए किसी वस्तु को क्या करता है 15% लाभ पर बी को दे देता है, और बी उसको 30% लाभ पर उसी वस्तु को, सी उसको डी को कितना दे देता है 60%। तो डी को उस वस्तु बेचता है जो, उस पर क्या करता है कि वस्तु को 4000 रुपए में खरीदा हुआ है, तो ए उस वस्तु को कितने में खरीदा है। देखिए ए का हमको पता नहीं, तो एक्स मान लेंगे, 15% लाभ पर 15 115 बटा 100 हो जाएगा। बी को सी दे रहा है, बी सी को दे रहा है 30% लाभ पे, 130 बटा 100 हो जाएगा। उसके बाद 160 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बराबर कितने के हो जाएगा 4000 के, बराबर कितने को हो जाएगा 4000 के। अब देखो काटना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 100 खत्म हो गया, 100 क्या हुआ खत्म हो गया, 4 चौका 16, और इधर करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 0 हो गया, बात समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, ये कट रहा है ना, 4 5 20, हाँ जी तब, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लीजिए आप लोग। संशोधन ये है कि पूरा ही करना पड़ेगा फिर से। देखिए यक्स का 15% 115/100, और फिर करेंगे बी सी को दे रहा है कितने में 30% 130/100, और यहाँ पे हानि हो रही है 60% की, तो 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40, 40/100 बराबर कितने को हो जाएगा बेटा 4000 के। यही है प्रश्न। आप करेंगे क्या, देखिए यक्स बराबर हो जाएगा 4000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा 115 इंटू 130 इंटू 40, 0 से 0 कट गया, 1 0 1 0 गायब हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे कि नहीं काटेंगे, इसे काटो, 4 से 1000 में कट जाएगा ये, और बचा क्या आपका 13 बचा इधर, और इधर 115, 5 दूना 10, 5 3 15, ये 23 हो गया, और इसको जब काटेंगे तो 5 दूना 10 200 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। अब कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 200 का गुणा इसमें करेंगे तो 200 जब 0000, और यहाँ 13 का गुणा इसमें करेंगे तो 13 3 39, 13 दूना 26, 26 3 29। तो अब इसका भाग जब देंगे तो कितना बचा है जी 95.6,
6, अच्छा 6.5 ठीक है। ये आपका सीपी आ गया, ए की वैल्यू रुपया खरीदा, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए टाइप नंबर 15 पे हम लोग आते हैं, जो कि आज का मुख्य सिलेबस था, टाइप नंबर 15। देखिए इसमें क्या है कि बेईमान दुकानदार से प्रश्न होगा। आपने कभी गौर किया होगा कि जो बच्चे थोड़ा सा बेईमान टाइप के होते हैं, इनको क्या देती हैं, मम्मी देती हैं, पापा देते हैं, या कोई भी गार्जियन देता है कि जाइए आप लोग बाजार से कुछ सामान खरीद के लाइए। सामान खरीदेंगे तो इनको चाहिए क्या कि इनको भी चॉकलेट चाहिए या चुराना है उसमें से कुछ पैसा। पापा दिए कि 55 रुपए किलो चीनी मिल रहा है, बच्चा गया अपना 55 रुपया दे दिए, पापा गया। अब बच्चा सोचा कि पापा तो 55 रुपया देना है, कैसे चुराया जाए कि इसमें हमको भी फायदा हो जाए। तो बेटा करेगा क्या कि जाएगा वहां पे और 55 रुपए की जो चीनी रहेगी, 55 रुपए में 1 केजी, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो बच्चा या तो चोरी करेगा चॉकलेट के लिए, तो चोरी करेगा तो उसमें नाप तौल में कम करवा देगा, जैसे कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही चीनी लेगा, तो उसको क्या करेगा, चॉकलेट के लिए पैसा मिल जाएगा। पापा नहीं जान पाएंगे, बात समझ रहे हो। लेकिन होता क्या है कि पापा भले न जान पाए, लेकिन जो घर में महिलाएं हैं, आपकी माता हैं, वो तो जान ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका व्यवसाय जो है खाना बनाना है, भोजन। लेकिन उसमें क्या है कि जो भी चीजें नाप तौल करते करते उनको अनुभव इतना हो ही गया है कि मेरा बेटा मेरे साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो देखो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला जो हमारा ये टाइप रहता है, ये करेंगे क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य बेचने पर दावा करता है, एक दुकानदार उसी क्रय मूल्य पे दावा कर रहा है, ठीक है। दुकानदार क्या करेगा कि कहेगा कि भैया हो, हम 1000 रुपया का चीनी लिया नहीं 1 किलो, तो आपके एकदम 1000 पर ही 1000 रुपया में ही दे देते, मतलब हम कमा नहीं रहे हैं। बात समझ रहे हो, दुकानदार आपसे कहेगा। लेकिन आप क्या करोगे, कहोगे कि ये दुकान किस लिए खोला है जब कमा ही नहीं रहा है, 1000 रुपये का चीनी लाया 1000 रुपये में दे दिया। तो बात देखो यहाँ से शुरू होगी। परंतु तौलते समय 1 किलोवाट के स्थान पर x ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो वह कितने % लाभ प्राप्त करता है। देखिए जैसे इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे, अगर लाभ प्रतिशत पूछेगा तो देखिए लाभ प्रतिशत, या बात होगी बेईमानी की, या बात होगी बेईमानी की, या बात होगी त्रुटि की। ऐसा भी हो सकता है कि उससे त्रुटि हो जाए, कोई जरूरी नहीं है आप उसको बेईमान समझ रहे हैं, लेकिन उसका जो नाप तौल का थोड़ा सा त्रुटि हो जाए उससे, ये भी हो सकता है। किसी को बिना जांचे तो बेईमान कर दोगे नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहीं पे किसी की मोबाइल गुम हो गई, और मोबाइल गुम क्या होगी, किसी को आप दिए थे वो रख लिया जेब में अपने, और उसको भी नहीं पता है कि हमारी जेब में मोबाइल है, और जब आप चेक किए तो पकड़ा गया। जब आप पकड़ा गया तो आप उसको क्या कहेंगे, बेईमान कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो वही चीज है कि यहाँ पे त्रुटिवश भी हो जाता है कुछ। अब इलेक्ट्रॉनिक चल रहे हैं सब कुछ, तो उसमें भी त्रुटियां होती हैं, तो हो सकता है कि उसके मशीन में ही गड़बड़ हो, ठीक है। तो वहां के लिए क्या सूत्र प्रयोग किया जाएगा, देखो 100 1000 में से क्या करेंगे, तौल की माप घटा देंगे, तौल की माप घटाएंगे, और अपान क्या करेंगे बेटा, अपान क्या करेंगे, अपान तौल की माप, तौल की कुल माप इंटू 100 कर देंगे। प्रतिशत अगर पूछेगा तब, प्रतिशत पूछेगा तो 100 कर देंगे, अगर प्रतिशत नहीं पूछेगा, लाभ या बेईमानी या त्रुटि, अगर प्रतिशत नहीं पूछेगा तो इस 100 से गुणा नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं, क्लियर, नोट कीजिए। देखिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं, बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न की तरफ। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार कहता है कि जिस रेट से हम लाए हैं उसी रेट से आपको दे रहे हैं, परंतु तौलते समय वह 1 किलो वाट के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। मतलब जब तौलता है वो
तो 1 किलोवाट के स्थान पे न रखकर 960 ग्राम आपको देता है। बाट मतलब जानते हो, बटखरा, देखे हो ना गांव में बटखरा होता है तौलते समय, प्रयोग करता है तो वह सौदे में कितने % प्राप्त करेगा लाभ। तो मैं बताया कि परसेंटेज लाभ के लिए सूत्र बताया था, परसेंटेज लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर 1000 माइनस तौल की माप, तौल की माप अपान तौल की मात्रा अपान तौल की मात्रा इंटू 100। बात समझ रहे हैं? देखिए क्या है, 1000 तो है, माइनस तौल की मात्रा क्या रही 960, और यहाँ पर क्या रहा 960 इंटू क्या रहा 100। तो ये 1000 में से जब 960 घटाएंगे बेटा तो कितना बचेगा 40, 40 बटे 960 इंटू 100 कटेगा, तो काटिए, 0 से 0 काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 चौका 16, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 4 छंग 24, 25 चौका 100, 25 बटा 6, तो इसको लिख सकते हैं कितना 4 सही 1 बटे 6%। ये क्या रहा प्रतिशत लाभ रहा, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। दुकानदार क्या करता है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, और किंतु गलत वाट का प्रयोग कर वो 25% लाभ कमाता है। बाट में अंतर करके वो 25% का लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वाट का प्रयोग करेगा। ठीक है, अब देखिए गलत वाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है, तो अब यहाँ पे प्रतिशत लाभ बराबर हम लिखवाए थे आपको कि प्रतिशत लाभ बराबर 1000 माइनस तौल की मात्रा अपान तौल की मात्रा गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 25% लाभ, यहाँ पे कितने % लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पे 25% लाभ कर देंगे। 1000 माइनस तौल की मात्रा हमको पता है, नहीं पता है, तौल की मात्रा इधर क्या है नहीं पता है, 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखो गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 25 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25x, और बराबर 100 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 पहले से था, 100 का गुणा कर दिए, और माइनस 100x है कि नहीं है। अब देखिए ये 100x इधर है, तो 25x प्लस क्या हो जाएगा 100x, और बराबर किसके हो जाएगा 1 2 3 4 5 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125x बराबर 100 3020 3020, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 0 0 0 0, फिर काटेंगे 25 बटे 200, 800, कितना है बेटा 800, यक्स बराबर 800 ग्राम आया। ठीक है, तो 800 ग्राम बटखरा का बाट का यूज किया था ये तौलने में, तब जाके ये 25% लाभ कमा रहा था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोस। अगर आपको सिद्धू विनय क्लासेस की ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप क्या करें, एक शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।